वेलकम टू रिवीव एग्जाम। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी 2021 शिफ्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 और 2 और 29 दिसंबर 2020, 30 दिसंबर 2020, 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2, 5 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2 और 7 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2 और 8 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 और 2 के कुल 14 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को जरूर देखिए, आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जीके के क्वेश्चंस को हल करने में आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को सीपीयू के रूप में संक्षिप्त किया गया है। सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू सभी डेटा प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार है। सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जो सूचना प्रसंस्करण का मुख्य कार्य करता है। सीपीयू के मुख्य 3 भाग हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट यानी सीयू और तीसरा है मेमोरी यूनिट यानी एमयू। इस प्रकार सीपीयू के मुख्य 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 6। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया कब था? 1972 में। पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए अधिनियम है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न का दर्जा दिया गया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। सितंबर 2024 के अनुसार भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। उन कंपनियों का यहां पर उल्लेख कर दिया है, आप पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक संचार प्रोटोकॉल है HTTP। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी HTTP विश्वव्यापी वेब के लिए डेटा संचार की नींव है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की है? लॉर्ड रिपन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 के बीच भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे जिन्होंने स्थानीय बोर्ड नामक निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की। उन्हें लोकप्रिय रूप से भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया। इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। हंटर कमीशन शिक्षा की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने 1882 में की। लॉर्ड रिपन द्वारा कहा गया प्रसिद्ध उद्धरण था, मेरे कार्यों से मुझे आंके ना कि मेरे शब्दों से। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। ब्रह्मपुत्र नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश की सीमा और सादिया के बीच ब्रह्मपुत्र नदी 891 किलोमीटर तक फैली हुई है। 1 सितंबर 1988 को इसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 के रूप में नामित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 1620 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी संक्रमण को किस रूप में वर्णित किया गया है? समय के साथ समाज में जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। समय के साथ समाज की जनसंख्या में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? वियना। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर ओपेक की है। ओपेक क्या है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ है। 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व बाजार में तेल की कीमत निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करना है ताकि उतार चढ़ाव से बचा जा सके, जो उत्पादक और क्रय दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकता है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्तमान में ओपेक सदस्य देशों की संख्या 15 है। उनमें नाम इस प्रकार हैं: अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेडोर, इक्वेटोरियल गिनी, गायबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। इस प्रकार इसमें कुल 15 देश हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है,
सीएससी द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के भारत के किस शहर जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया है? मुरादाबाद। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारत का पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है 2019 के लिए विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 68। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत फिसलकर 68वें स्थान पर आ गया है। इसे WEF द्वारा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। झारखंड। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत अब ये आयुष्मान भारत योजना है क्या? भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा कोष है जिसका उद्देश्य कम आय वाले भारतीयों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना है। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में शुरू की गई थी। इस योजना में प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए परिभाषित कवर लाभ प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है डिजिटल इंडिया के उस संग्रह का नाम बताइए जिसे 2019 में जारी किया गया था। इंडिया सक्षम भारत डिजिटल भारत सक्षम भारत, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। डिजिटल भारत पर एक डिजिटल इंडिया संग्रह सक्षम भारत 2019 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? गगनयान। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसरो का गगनयान मिशन भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। अब बात यहां पर इसरो की है। सबसे पहले 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता के साथ देश में अंतरिक्ष की गतिविधियों के साथ शुरू की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन 15 अगस्त 1969 को इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके संस्थापक कौन है? विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना हुई कब थी? 15 अगस्त 1969 को। अगला क्वेश्चन है 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 77वीं वर्षगांठ पर एक दिन में 22 करोड़ से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश ने भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण महाकुंभ अभियान शुरू किया। यह राज्य रिकॉर्ड 22 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ एक विशाल हरियाली पहल थी। 8 अगस्त 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो की मांग की गई। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का भाषण दिया था। अगला क्वेश्चन है गैट का उत्तराधिकारी संगठन कौन सा है? WTO। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब बात यहां पर WTO की है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO ने आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को संचालन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्द का 5वां खंड जारी किया गया था? शहीदों की डिक्शनरी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा शहीदों की डिक्शनरी का 5वां खंड जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण सहयोग के क्षेत्र में सहयोग पर किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और फिनलैंड। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और फिनलैंड ने जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन है उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। सांची स्तूप। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर सांची के स्तूप की है। सांची स्तूप भारत में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित और अध्ययन के लिए बौद्ध स्थलों में से एक है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में अशोक महान स्तूप का निर्माण करवाया था। इस स्थल पर कई स्तूप हैं जिनमें से सबसे प्रसिद्ध सांची स्तूप है जिसे महान स्तूप के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बुद्ध और उनके शिष्यों के पवित्र अवशेष और राख हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को लंबवत स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। 18। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1913 में हेनरी मोसले ने साबित किया कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक संक्षिप्त रूप में Z उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां क्या कहलाती हैं? आवर्त कहलाते हैं। 18 लंबवत स्तंभ समूह या परिवार कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस
कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 24 अप्रैल 2019 को मनाया गया था। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द ए कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है? सबा नकवी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सबा नकवी भारत के सबसे प्रसिद्ध पत्रकार हैं। सबा नकवी द्वारा लिखी गई किताब पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक है। पुस्तक 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन सरकार की संभावना की जांच करती है। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर 1857 के विद्रोह की है, तो इससे संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण एनफील्ड राइफल की शुरुआत थी। कारतूस को बंदूक में लोड करने से पहले उसे काटना पड़ता था, मुंह से काटना पड़ता था। हेनरी हॉर्डिंग जो 1844 से 48 तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ने गवर्नर जनरल के रूप में सेना के उपकरणों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। जिन एनफील्ड राइफलों का पहली बार प्रयोग पेश किया गया वे उन चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करते थे जिनके खिलाफ सिपाहियों ने विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सारे यहाँ पर हमने लिख लिए हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 58 तक, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक। 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ था? शिमला में। 1857 के विद्रोह के समय तोपखाने का मुख्य कार्यालय मेरठ में था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल मैच का स्थल कौन सा था? लॉर्ड्स लंदन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल मैच लंदन के लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप पहला कब आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में 2007 में, जिसमें भारत जीता था, और पाकिस्तान जिसमें उप विजेता रहा था। इसके अलावा भारत 2016 में भी जीता है और 2024 में भी जीता है, यानी कि भारत अभी तक 3 बार जीत चुका है। सॉरी, 2 बार ही जीता है, 2007 और 2024। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? राउरकेला इस्पात संयंत्र। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के राउरकेला में स्थित है। यह भारत का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। इसे 1960 के दशक में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 भारत के राष्ट्रपति द्वारा को दिया गया था? योहेई ससाकावा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। योहेई ससाकावा विश्व स्वास्थ्य संगठन की सद्भावना राजदूत हैं। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 भारत के राष्ट्रपति द्वारा योहेई ससाकावा को दिया गया था। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला है, निम्नलिखित में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इस समझौतों में हुआ क्या क्या था, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री हैं। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए। सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोशियन ने समझौते की मध्यस्थता की। पार्टियों ने सहमति व्यक्त की कि सभी सशस्त्र बलों को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस ले लिया जाएगा। भारत में इस समझौते की आलोचना की गई क्योंकि इसमें युद्ध न करने का समझौता या कश्मीर में गुरिल्ला युद्ध से बचने की कोई प्रतिबद्धता शामिल नहीं थी। ताशकंद घोषणा 10 जनवरी 1966 के बाद उसी दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, रात में आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। वायुमंडलीय तारों के प्रकाश अपवर्तन के कारण रात में तारे आकाश में टिमटिमाते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर झुक जाती है।
श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में ऊर्जा प्रदान करने के लिए विकसित हो जाते हैं। एटीपी, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एटीपी का मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एटीपी कोशिकाओं में उपयोग किया जाने वाला एक ऊर्जा वाहक अणु है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु और सेवा यानी जीएसटी अधिनियम 2017 लागू किया था? कानून और न्याय मंत्रालय। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। वस्तु एवं सेवा कर। पहला देश कौन सा है? फ्रांस है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। दुनिया में सबसे अधिक जीएसटी रेट भारत में ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया 2014 में। 101वां संविधान संशोधन ये पास हुआ। राज्यसभा में 3 अगस्त 2016 को, लोकसभा में 8 अगस्त 2016 को और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए 8 सितंबर 2016 को। ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था? असम राज्य। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ने ब्राह्मी खरोष्टी लिपि की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के उपयोग की जाती थी? जेम्स प्रिंसेप। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेजी विद्वान और जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों की व्याख्या की जो पहले के शिलालेखों के इस्तेमाल की गई थी। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझ लिया जिनका उपयोग सबसे पुराने शिलालेखों और सिक्कों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उर्वरक पहली बार किस दौरान बनाए गए थे? 19वीं सदी। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है। कृत्रिम उर्वरक पहली बार 19वीं सदी के दौर में बनाए गए थे। उर्वरक क्या है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं, कृत्रिम होते हैं और एक प्राकृतिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? अपिको आंदोलन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर चिपको आंदोलन की है। चिपको आंदोलन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में ग्रामीण मुख्य रूप से महिलाओं के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन था। इस पहल का उद्देश्य उन पेड़ों और जंगलों की रक्षा करना जिन्हें सरकार द्वारा लॉगिंग के लिए बनाई गई थी। 1973 में आंदोलन हिमालयी राज्य उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा के रूप में शुरू हुआ, तेजी से भारत के हिमालय में फैल गया। चिपको एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ आलिंगन करना या चिपकना है और यह लकड़हारे को रोकने के लिए प्रदर्शनकारियों के पेड़ों को पकड़ने की प्रमुख विधि को संदर्भित करता है। गांधीवादी कार्यकर्ता सुंदर लाल बहुगुणा ने आंदोलन को सही दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 1987 में चिपको आंदोलन को भारत के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्वास और पर्यावरण के अनुकूल उपयोग के प्रति समर्पण के लिए दिया गया था। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने दक्षिण भारत में कर्नाटक प्रांत के उत्तर कन्नड़ जिले के ग्रामीण को जंगलों से बचाने के लिए एक समान आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दंत चिकित्सकों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंबों को देखने के लिए किया जाता है। अवतल दर्पण कुछ प्रकाश को अपवर्तित करते हुए दंत चिकित्सक के मुंह के दृश्य को बढ़ाता है। अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के आधार पर आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो उपयोग है दंत चिकित्सक और ईएनटी डॉक्टर भी करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है प्रकाश के शक्तिशाली समानांतर बिंब बनाने के लिए। अवतल दर्पणों का उपयोग अक्सर टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट्स में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ओजोन पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन परत सूर्य के अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। ओजोन परत में वायुमंडल के अन्य वर्गों की तुलना में उच्च ओजोन सांद्रता है। ओजोन रिक्तीकरण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी की घटना को संदर्भित करता है। 1913 में चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन ने ओजोन परत की खोज की। ओजोन परत ज्यादातर समताप मंडल की निचली पहुंच में पाई जाती है। ओजोन परत एक ढाल के रूप में काम करती है जो सूर्य की यूवी ऊर्जा को अवशोषित करती है। समताप मंडल में उच्च मात्रा में क्लोरीन और ब्रोमीन रसायन ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं। ओजोन रिक्तीकरण ज्यादातर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है जो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में कूलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन क्षयकारी रसायनों के उत्सर्जन को सीमित करना था। अगला क्वेश्चन है, 2019 में 45वां G7 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया? बियारिट्ज। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 45वां G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के बियारिट्ज में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन के हिस्से के रूप में पेरिस अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान है?
यूनेस्को, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर यूनेस्को की है। यूनेस्को की भूमिका क्या है? विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना हुई कब थी? 4 नवंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राइबोसोम यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाए जाने वाले गैर झिल्ली बाध्य अंग हैं। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण या अनुवाद के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के दौरान अमीनो एसिड प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता? अबी अहमद, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अबी अहमद अली इथियोपिया के चौथे प्रधानमंत्री। इन्हें इथियोपिया और इरिट्रिया के बीच 20 साल के युद्ध के क्षेत्रीय गतिरोध को समाप्त करने में उनके काम के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वह नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले इथियोपियाई हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, जिसे अब RMSA के तहत एकीकृत किया गया है, किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2004। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। भारत 7वें नंबर पर आता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और आपके पास स्टडी रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो ये था आज का हमारा RRB NTPC 9 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। Thanks for watching.